हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर सेकंड। आप सबको पता है लास्ट वीक हमने मॉक टेस्ट 1 किया था, अब हम मॉक टेस्ट 2 आज सैटरडे है और कल मॉक टेस्ट 3 डिस्कस करेंगे। फ्राइडे और सैटरडे को मैं फेसबुक पेज पे अपलोड करता हूँ और जो स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको मेल भी कर देता हूँ। तो फ्राइडे को मॉक टेस्ट जो कि आप सबको पता है, जो कि आपने सॉल्व किया मॉक टेस्ट 2, और अब सैटरडे को आपको करना है मॉक टेस्ट 3। और इनका एनालिसिस फ्राइडे वाली की वीडियो का एनालिसिस होगा सैटरडे को और सैटरडे वाली का संडे को। तो 1 मिनट मैं ब्रीफ लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों की एग्जाम को लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज़ 45 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के इंग्लिश सेक्शन के, 45 मार्क्स के होंगे। जीके सेक्शन से 45 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि 15 क्वेश्चन सेपरेटली मेंशन कर रखे हैं, करंट अफेयर से होंगे। जनरल रीजनिंग और मैथ्स की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। 120 मिनट मिलने वाले आपको 2 घंटे मिलेंगे जनरल कैंडिडेट्स को, और पीडब्ल्यूडी वाले को मिलेंगे 160। ठीक है गाइज, ये हमेशा ध्यान रखनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है आप लोगों को कि 0.25 का नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव गलत नहीं चूज़ करना है। देखिए गाइस, नेगेटिव मार्किंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके 0.25 कम है किसी स्टूडेंट से, तो उसकी जो फाइनल कट ऑफ आई उसके अंदर देखा गया कम से कम 30-25 बच्चे आ जाते हैं सिर्फ 0.25 से। ये फाइनल कट ऑफ की बात करो जो सिलेक्ट हुए हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो इनिशियली जो स्कोर आया उसमें तो हज़ारों बच्चे हैं, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ निकाली थी फाइनल, उसके अंदर 15-20-30 तक बच्चे थे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जनरल कैटेगरी को 60 मार्क्स लेने हैं जो पहला एग्जाम है, और रिजर्व कैटेगरी को 54 लेने हैं। फर्स्ट स्टेज क्वालिफाइंग है गाइस, इसको हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो पूरी करनी है क्योंकि कट ऑफ हमें नहीं पता कितनी जा सकती है, लेकिन क्वालिफाइंग ओनली का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये MCQ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके नहीं बैठ जाना, आपको डिस्क्रिप्टिव पे भी ध्यान देना और इंटरव्यू पे भी ध्यान देना है। सेकंड स्टेज है हमारी जो कि डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स की है, और ये मार्क्स काउंट होंगे गाइस, तो जो कट ऑफ लगने वाली ये 100 मार्क्स की जरूर काउंट होंगे इसमें। थर्ड स्टेज है हमारी क्वालिफाइंग है वो भी, और वो भी क्या, हमारी टाइपिंग टेस्ट। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें टाइपिंग टेस्ट की जो स्टेज थी, टाइपिंग टेस्ट की स्टेज थी वो थी सेकंड आपकी, और इस बार स्टेज है थर्ड। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे टाइपिंग टेस्ट में, तो वो थर्ड स्टेज कंडक्ट ही नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, आपकी बार थर्ड में टाइपिंग कर दिया। उसके बाद है स्टेज 4 जो कि हमारी इंटरव्यू 25 मार्क्स की है, तो 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, और 25 मार्क्स का हो जाएगा आपका इंटरव्यू। तो टोटल जो कट ऑफ लगेगी 125 से लगेगी। लेकिन जितने ये दोनों स्टेज जो ये क्वालिफाइंग स्टेज का रखी ना, यही टफ होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाइंग स्टेज से ही बाहर होने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को मेहनत करनी है। चलिए अब टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लोज टेस्ट, जो कि हमारा मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लोज टेस्ट के बारे में आपको बताऊं, क्लोज टेस्ट का मैंने एक लेक्चर डाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप लोगों को बहुत पसंद आया है। आप लोग उसको देखें, किसी को भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग। तो क्लोज टेस्ट का एक लेक्चर अपलोड कर किया जा चुका है मेरी क्लास, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्लोज टेस्ट से हैं। देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ऑन थर्सडे डैश अ डैश फ्रॉम द लोकसभा आफ्टर स्पीकर ओम बिरला डिड नॉट डैश पार्टी MP मनीष तिवारी। तो देखो, एक चीज़ यहाँ से याद कर लो, ओम बिरला लिखा है यहाँ पे, ये क्लोज टेस्ट मैंने दिया है एडिटोरियल से। तो ओम बिरला कौन है, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल पर्सन, आपको पता होना चाहिए। ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर के, सॉरी, लोकसभा के स्पीकर है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं, तो ये लड़ते हैं कोटा, जो कि कहाँ है आप लोगों की, राजस्थान। तो ये जीके का क्वेश्चन साइड में आप लिख लीजिएगा। और एक चीज़, अब अगर मैंने ये बताया तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने ये है कि अब आपको सारी कॉन्स्टिट्यूंसी याद करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे पूछ सकते हैं राजनाथ सिंह किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। राजनाथ सिंह कहाँ से लड़ते हैं, तो आपको आंसर होना चाहिए लखनऊ, आपको पता होना चाहिए लखनऊ यूपी से। नरेंद्र मोदी जी कहाँ से लड़ते थे, तो आपको पता होना चाहिए वाराणसी से लड़ते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको पता होना चाहिए। एक और बता देता हूँ, जैसे कि नितिन गडकरी कहाँ से लड़ते हैं, हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ से लड़ते हैं, वो लड़ते हैं हमारे नागपुर महाराष्ट्र से। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो सेंटर की जितने भी पोस्ट हैं उन सब की कॉन्स्टिट्यूंसी पता होनी चाहिए, जो भी मिनिस्टर हमारे बने हुए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको एक रेंज दूंगा कि आप किस तरीके से अपने स्कोर बढ़ाएंगे, किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी अब आपको याद करनी है। ठीक है, वापिस आते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, आपको पता है कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है थर्सडे को। देखो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्सडे। अब आपको पता है न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, थर्सडे की न्यूज़ कब आती है, फ्राइडे को। तो मतलब अब ये पास्ट टेंस है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ना डिड, इससे भी पता चल गया कि ये पास्ट है। तो ये तो चीज़ पता चल गई, पास्ट का इंसिडेंट बताया जा रहा है, पढ़ लो। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ऑन थर्सडे लेड मूव्ड। देखो, कुछ लीड किया है, देखो लीड किया है, आपको पता है लीड है, लीडर है वो, तो लीड करती है आप कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, अ डैश फ्रॉम द लोकसभा आफ्टर स्पीकर ओम बिरला डिड नॉट, जब स्पीकर ओम बिरला डिड नॉट, उनको मना किया किसी चीज़ के लिए, तो
ऑब्वियसली मना किया, मना अलाउ हो गया ना, कि डिड नॉट अलाउ ही होगा यहाँ तो एक तरीके से, इस तरीके से। तो ये सेंस ऐसा दे रहा है कि एक लोकसभा के अंदर कोई डिबेट चल रही होगी, एमपी मनीष तिवारी बोल रहे होंगे और उसके ऊपर जब ओम बिरला ने उनको बोलने नहीं दिया तो सोनिया गांधी टीम को लेकर बाहर चलेगी। ये है थोड़ा सा लॉजिक, ठीक है। अब इसके ऑप्शन चूज कर लो आप। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ऑन थर्सडे। अब देखो लीड लिखा हुआ है, लीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, तो लीड नहीं आ सकता, लेड नहीं बनेगा बिल्कुल, तो लेड और मूव्ड आ गया। तो मूव तो सीट होती है, जैसे मान लो अगर आप क्या करते हैं, देखो जो हमारी संसद होती है उसके अंदर क्या किया जाता है कि अगर किसी के अगेंस्ट बातें हो रही है, फेवर में नहीं होती, वो सीट छोड़कर चला जाता है, मतलब बाहर चले जाते हैं, तो वॉकआउट होता है, मूव नहीं होता। मूव तो मतलब ये होता है एक सीट से दूसरी सीट पे चले गए, तो मूव थोड़ी किया उन्होंने, वो मूव नहीं किया उन्होंने, लेड किया। पहली बात तो पास्ट है, लीड का क्या हो जाएगा, लेड। तो जो कांग्रेस पार्टी जिसको लीड करती हैं सोनिया गांधी, जिनको लेड किया सोनिया गांधी ने, एक क्या किया, वॉकिंग किया, वॉकआउट किया, वॉक्स किया, मूविंग किया। तो मूविंग तो किया नहीं, अभी बताया मैंने, सीट से एक सीट से दूसरी सीट पे जाने को मूविंग बोलते हैं। वॉक मूविंग नहीं किया। वॉक्स तो प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बच गया वॉकिंग और वॉकआउट, जीरेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आंसर बच गया हमारा वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब होता है बाहर जाना। तो कांग्रेस गांधी ने लेड किया, मतलब लीड टीम को कहा क्या कि बाहर चलेगी सबको लेकर फ्रॉम द लोकसभा। कब, जब आफ्टर स्पीकर ओम बिरला डिड नॉट, जब स्पीकर ओम बिरला ने क्या किया, उनको अलाउ नहीं किया। तो ऑप्शन तो सारे अलाउ ही है, अब इन चारों में से एक चूज करना है। ये टेंस का है, बहुत ही बेसिक। अलाउड, देखो जिन बच्चों ने अलाउड लगाया उन्होंने गलती क्या की है, मैंने आपको टेंस पढ़ाया था और सिंपल पास मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था डिड के साथ हमेशा वी वन लगती है, तो अगर डिड लिख लिया तो आप दोबारा पास नहीं लगा सकते, डिड के साथ हमेशा वी वन, तो यहाँ पे आएगा। अब अलाउज आएगा कि अलाउ आएगा, सिंपल प्रेजेंट के अंदर एस या ई एस लगता है, पास्ट के अंदर सिर्फ प्लूरल लगता है जो कि अलाउ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा सी, अलाउइंग हो ही नहीं सकता। पार्टी एमपी मनीष तिवारी डैश, जब पार्टी मनीष तिवारी क्या कर रहे थे, पॉइंट रख रहे थे अपना, तो टू मेक होगा, पॉइंट रखने के लिए टू मेक, आई एम अबाउट टू मेक, तो टू मेक मतलब पॉइंट रख रहे थे, रेफरेंस टू द पीएम्स ऑफिस, पीएम ऑफिस के रेफरेंस में। कब, उस दौरान जब वो क्या कर रहे थे, जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बोल रहे थे, तो क्या हो जाएगा वाइल मेकिंग या वाइल स्पीकिंग ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये पांच ऑप्शन है, पांचों ध्यान से लगाने, क्लोज टेस्ट के अंदर तुक्का नहीं मारना, फ्लूक नहीं मारना, देयर इज अ रीजन, हर क्वेश्चन के पीछे रीजन होता है इंग्लिश के अंदर चूज करने के लिए, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा एरर से है। द सराउंडिंग ऑफ लास वेगास इन अमेरिका इज सुपर्ब एंड अमेजिंग इन क्वालिटी, जो लास वेगास का सराउंडिंग है बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर आप लोगों ने नाउन पढ़ा है तो नाउन में आपने पढ़ा होगा सराउंडिंग नहीं होता कभी भी, क्या होता है सराउंडिंग्स, एस लगा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, ठीक है। द लैपटॉप ऑफ ताइवान आर स्लिमर देन चाइना, ठीक है। अब इसमें एरर निकालना है आप लोगों को, जिन्होंने नो एरर लगाया उनका गलत है गाइस, देख लीजिए कैसे। द लैपटॉप्स ऑफ ताइवान, ताइवान के लैपटॉप पतले हैं चाइना से। क्या ये सेंस आपको समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, ये इलॉजिकल लग रहा है। देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी तुलना कर रहा हूँ, लैपटॉप की तुलना कर दी मैंने चाइना से, तो वही बात होगी कि जॉन जो है वो पावरफुल है माउंटेन से। क्या ये सेंस है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन उसके साथ ही होना चाहिए जिसके साथ हो रहा है। देखो बात हो रहा है लैपटॉप्स की, यहाँ कंपेयर कर दिया हमने चाइना से कि जो लैपटॉप है ताइवान के वो पतले हैं चाइना से, चाइना थोड़ी मोटा पतला है, ये तो सेंस ही नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी है जिन्होंने लगाया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, या तो आप लिखो द लैपटॉप्स ऑफ ताइवान आर स्लिमस्ट देन दोज ऑफ चाइना, कि चाइना में जो है उनसे पतला है, तो ये ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, आप लिख सकते हो द लैपटॉप्स ऑफ ताइवान आर स्लिमस्ट देन द लैपटॉप्स ऑफ चाइना। तो या तो पूरा लिख लो लैपटॉप्स ऑफ चाइना या फिर लिखो देन दोज ऑफ चाइना, ये हो सकते हैं, दोनों में से एक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चूज करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन। आपको एक्टिव पैसिव चूज करने, मैंने एक्टिव पैसिव का लेक्चर पूरा डाल रखा है एडवांस वैरायटी के साथ, तो जरूर देखें अगर आपको डाउट है तो। वेन विल यू रिटर्न माई कैमरा, आप मेरा कैमरा कब रिटर्न करोगे, विल लिखा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, तो विल वाले का विल ही आएगा, तो आप वुड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, विल का कभी भी वुड नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, वुड है ना यहाँ पे, वुड नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बच गया ए और सी और डी, देखते हैं नन ऑफ दिस है क्या। व्हेन यू विल रिटर्न माई कैमरा, देखो विल है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पता ही होगा सबको जो पढ़ चुके हैं, विल के साथ हमेशा बी लगता है, तो बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गल। व्हेन विल माई कैमरा बी रिटर्न बाय यू, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दे आस्क्ड माई नेम, उन्होंने मेरा नाम पूछा, ठीक है। आई वॉज आस्क माई नेम बाय देम, ठीक लग रहा है वैसे तो, लेकिन आई नहीं था इसमें मेंशन। माई नेम वॉज आस्क्ड बाय देम,
माई नेम वॉज आस्क्ड बाय देम, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि माई नेम हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। आस्क लिखा है तो पास देना पड़ेगा, तो वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाय देकर देम, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द ग्रेप्स टेस्टेड सोर, जो ग्रेप्स थे वो कैसे थे, सौर थे टेस्ट में। द ग्रेप्स वर टेस्टेड व्हेन दे, द ग्रेप्स वर टेस्टेड ये नहीं होता। अगर आपने पढ़ा हुआ एक्टिव पैसिव मेरे चैप्टर में एडवांस वैरायटी के अंदर कराया था मैंने, द ग्रेप्स वर सोर व्हेन दे वर टेस्टेड, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। इसमें हमें खुद से लगाना पड़ता है व्हेन दे वर, ठीक है, तो ये चीज़ लगानी पड़ती है जब आप टेस्ट करते हो, ये सब चीज़ें खुद से ऐड करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड दे स्टील, उन्होंने क्या चुराया। व्हाट इज बीइंग स्टोलन बाय देम, बिल्कुल गलत है, बीइंग तो आ ही नहीं सकता, कंटिन्यूस में बीइंग आता है। व्हाट वाज बीइंग, ये फिर से गलत है। डिड लिखा है तो वॉज आ गया, ठीक है। व्हाट वाज स्टोलन बाय देम, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, आपको क्या चूज करने हैं, सिनोनिम्स चूज करने हैं। ये थोड़े से कुछ वोकेबलरी में टफ भी देता हूँ, इजी भी देता हूँ, सारे रखता हूँ मिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो कुछ मैंने वोकेबलरी के टफ वर्ड रखे हैं, कुछ इजी रखे हैं। तो सबसे पहला वर्ड है डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब मैं बताता हूँ, डेबोनेयर का मतलब होता है बहुत ही जेंटल इन नेचर, जो कर्टेसी मेंटेन करता है, कर्टियस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जेंटल पर्सन हो जाएगा। तो अगर एंटोनिम्स होता तो ऑकवर्ड लगा देते आप, एक सेकंड के अंदर ठीक हो जाता। गुड लुकिंग से कोई, लुक से कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे हो रही है जेंटल इन नेचर, लुक अच्छी ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जेंटल होना चाहिए। विंडी का ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन बच गया आपका बैमी, ऑकवर्ड, गुड लुकिंग, विंडी, तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे सही नहीं लग रहे, बी सी डी, ऑप्शन बच गया ए, बैमी इज द करेक्ट आंसर। बैमी का मतलब भी क्या होता है, जेंटल एंड कर्टियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है मीगर। मीगर का मतलब होता है लेस इन नंबर, क्वांटिटी में कोई चीज़ कम उसको बोलते हैं मीगर। तो थोड़ा एक्सेसिव तो एंटोनिम्स होता है, तो एक्सेसिव आंसर नहीं है, एक्सेल नहीं होगा। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो स्टेगनेंट ना हो, जो मूव करता रहता है, ठीक है। आंसर बच गया हमारा सी, डिसेंट, बिल्कुल ठीक है। तीन वर्ड याद कर लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिसेंट ऑप्शन में ही है, डिसेंट का मतलब होता है गुड, तो यहाँ पे मीगर थोड़ा ठीक ठाक अच्छा, इसलिए डिसेंट आंसर जा रहा है। एक डिसेंट होता है गुड और, ठीक है, एक होता है हमारा DISSENT, डिसेंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं मतभेद, जब आपके मतभेद होते हैं, डिफरेंशियस मतलब आपकी, आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो किसी की बात से। दूसरा है DESCENT, तो डिसेंडेंट आपने पढ़ा होगा, जो जो हमारे एंसेस्टर और ये सब होता है, पूर्वज वंशज, ये अलग वाला है, तो ये तीन वर्ड हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है 14th, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो या फिर जो सही नहीं लग रही हो, मतलब हाइपोथेटिकल हो, तो आंसर मैंने बोली थी हाइपोथेटिकल, इडियोटिक, क्रिटिकल, डेफिनेट नहीं होगा। बट आपको डेफिनेट की स्पेलिंग जरूर याद करनी है, डेफिनेटली की स्पेलिंग आती है एग्जाम में, DEFINITELY होती है, बच्चे ए लगा देते हैं यहाँ पे, एन के बाद ए लगा देते हैं, जो कि गलत, तो डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक आपको पता है रियल, जेन्युइन, ओरिजिनल, ऑप्शन नंबर बी, इजी था ये। चूज द एंटोनिम्स, अब आपको एंटोनिम चूज करना है। एक्सेल्ट, EXALT, एक्सेल्ट का मतलब होता है रेज करना रैंक में या फिर इंक्रीमेंट करना, कोई सेलिब्रेशन करना। तो अब देख लो जरा, ऑप्शन सीधा जा रहा है डी, डेप्रिशिएट, कम करा जा रहा है, ऑप्शन तो सीधा आंसर हो गया। अनेबल, एक्सटोल, ग्लोरीफाई, इन तीनों का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, इंप्रूव करना, ठीक है, तो याद कर लीजिए ना, एक्सटोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट है लॉडेशन, लॉर्ड भी होता है वर्ब, तो लॉडेशन का मतलब भी क्या होता है, प्रेज करना, तारीफ करना, तो ये भी इसका सिनोनिम्स है, तो एक्सेल्ट, एक्सटोल, ग्लोरीफाई, लॉडेशन, इन सब का मतलब क्या, तारीफ करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, कंजूस है, ऑब्वियस सी बात है, कंजूस है तो एक्स्ट्रावेगेंट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। एक और वर्ड होता है हमारा स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका मतलब फिजूल खर्ची होता है। गाउडी का मतलब होता है अहंकारी, जनरस, चैरिटेबल, आपको पता ही है। फ्रूगल्स के लिए रिलेटेड और कुछ वर्ड याद कर लीजिए, जैसे पार्सिमोनियस का मतलब भी क्या होता है, कंजूस। इसके अलावा स्टिंगी मिंगी भी हमारे क्या होते हैं, कंजूस, ठीक है, ये सब वर्ड होते हैं हमारे। नेक्स्ट है फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस, आपको एरर निकालना है। जॉन वॉज इनफ काइंड टू इन्फॉर्म अस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी बट डिक्लाइन टू नेम द पर्सन बिहाइंड इट, मतलब जॉन को पता था लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया उस षड्यंत्र के बारे में बताने से, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जॉन वॉज इनफ काइंड नहीं, आपको लिखना पड़ेगा जॉन वॉज काइंड इनफ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। बढ़ते हैं आगे। दे एडमिटेड दैट दे हैड नॉट एडिकेट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, वो उन्होंने माना कि हाँ वो अच्छे से तैयारी नहीं थी उनकी। तो देखो तैयारी नहीं थी तो एडिकेट लिखा है यहाँ पे, प्रिपेयर्ड नहीं थे अच्छे से, तो प्रिपेयर्ड क्या है हमारी वर्ब, वर्ब के बारे में बताता है आपका एडवर्ब, तो एडिकेटली आएगा यहाँ पे, LY लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी,
20 का। इट इज़ टू मच डेंजरस, यू शुड नॉट स्टे हेयर। ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं, लाइन दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है क्या इसको ठीक करके लिखा जा सकता है, और अगर यही ठीक है तो लिख देंगे आप नो इम्प्रूवमेंट। तो हमेशा ध्यान रख लेना गाइज, जब भी सेंटेंस में लिखा हो टू मच या फिर लिखा हो मच टू, दोनों चीज़ को याद कर लीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब भी लिखा हो मच टू या फिर लिखा हो टू मच, तो हमेशा ध्यान रखना है जो टू मच होता है वो हमारा लगता है जब नाउन हो आगे, तो टू मच जब लेगा जब नाउन हो, और मच टू जब लेगा जब हमारा एडजेक्टिव हो। तो अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ टू मच डेंजरस। तो इसका मतलब ओ यू एस, ये डेंजरस मैंने आपको बताया था बेसिक वोकेबलरी वाली क्लास में कि ओ यू एस लगने से एडजेक्टिव बन जाता, तो ये एडजेक्टिव है पहली चीज़ तो। और अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या आना चाहिए, मच टू। तो मच टू नहीं है तो हमें ठीक करना पड़ेगा। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पे, मच डेंजरस, टू मच डेंजरस या मच टू डेंजरस, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मच टू डेंजरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। डैश द इशू ड्यूरिंग जीरो आवर। तो इशू उठाते समय मैंने आपको अभी ऊपर करा था टू रेज, तो ऑप्शन वही उसी के मैंने 5 अलग अलग से लिखे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, टू रेज द इशू को उठाते हुए मिस्टर तिवारी ने क्या किया, डैश द यूनियन गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, आरोप लगाया होगा, तो आरोप लगाने के लिए ब्लेम नहीं होता, चेज नहीं, शेम नहीं, ऑप्शन नंबर बी। और पास्ट में चल रहा है इसलिए एक्यूज द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ मेकिंग गवर्नमेंट करप्शन ऑफिशियल बाय इंट्रोड्यूसिंग एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स हाउएवर आएगा यहाँ पे, हाउएवर व्हेन ही मेड रेफरेंस टू द रोल ऑफ पीएम। जब उन्होंने बोला कि, उन्होंने बताया कि रोल है पीएम का किसके अंदर, बदलने में, चेंजिंग आएगा। जेरेंड के लिए हमेशा जैसे बदलना, खाना, घूमना, नहाना पे आईएनजी लगता है, तो पीएमओ इन चेंजिंग द रूल्स, तो रूल चेंज करने में पीएमओ का हाथ है। द स्कीम मिस्टर बिरला। उसके बाद क्या किया मिस्टर बिरला ने, डैश द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को क्या कर सकते हैं हम, बंद कर सकते हैं, और बंद करने के लिए टर्न ऑफ, पास्ट आएगा, टर्न ऑफ द माइक्रोफोन एंड आस्क्ड, फिर से पास्ट है। अनदर मेंबर टू रेस, देखो यहाँ पर भी टू रेस, इसलिए याद करना इसको, टू रेज इज इश्यू। मिसेस गांधी ने फिर क्या किया, देन चली गई वहाँ से। मैंने आपको बताया था क्लोज टेस्ट में THAN होता है और THEN होता है। EN का मतलब होता है तब या फिर या फिर बाद में। देन का मतलब हम कंपैरिजन में लगाते हैं, कंपैरिजन होने का तो हम ऑप्शन जाएगा हमारा बी, देन। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, द लास्ट स्ट्रो। लास्ट स्ट्रो का मतलब मैं बताता हूँ आपको इडियम्स का। मान लो आपने एक क्विज सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर 5 पजल है, ठीक है, वो एक के बाद सॉल्व होती है, तो आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सॉल्व कर दी, मान लो 6 है उसमें, तो जो लास्ट बच गई उसको आप बोलोगे कि आई एम एट द लास्ट स्ट्रो। लास्ट स्ट्रो का मतलब आखिरी रुकावट, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्डल। बैड ब्लड इडियम फ्रेज है, बैड ब्लड का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। एक और होता है इसके साथ साथ जो होता है हमारा डैगर्स ड्रोन, डैगर्स ड्रोन का मतलब भी कट्टर दुश्मनी, ऑप्शन हो जाएगा एनिमोसिटी। वाइट एलिफेंट इडियम फ्रेज होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत महंगी है लेकिन वर्दी ना हो, उतनी वैल्यूएबल ना हो, तो वाइट एलिफेंट मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा। मेयर्स नेस्ट की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूज इसका मतलब होता है, मेयर्स नेस्ट मतलब कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूज। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि स्पेलिंग में क्या गलती करते हैं बच्चे। सबसे पहली चीज़ लिखा हुआ 32 कैलेंडर। अगर आप सबके पास मोबाइल होगा और आप रोज़ मोबाइल को ओपन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये गलत हुआ है तो बहुत चिंता का विषय है। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है ये CLENDAR, ऑप्शन नंबर हो जाएगा CLENDAR, ऑप्शन नंबर सी। 33 की बात करते हैं, एटिकेट। एटिकेट कर्टियस, देखो ऊपर हमने पढ़ा था एटिकेट से रिलेटेड एक वर्ड डेबोनेयर। तो एटिकेट ध्यान रखना आपको, एटिकेट की स्पेलिंग होती है ETIQUETTE, एटिकेट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और टफ लेवल में। 34 की स्पेलिंग पूछी जा रही है ऑन्त्रप्रेन्योर की। ऑन्त्रप्रेन्योर की स्पेलिंग देखो ऐसे याद कर लो, आपको ऑन्त्र लिखना है, एंटर नहीं लिखना है, NTER ये सब नहीं लिखना। तो ऑन्त्र अगर आपको याद है तो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑन्त्र देख लो यहाँ पर, डी में एंटर है गलत हो गया, बी में एंटर है गलत हो गया, ऑन्त्र लिखेंगे हम बी और सी में, ए और सी में ऑन्त्रप्रेन्योर है, तो ऑन्त्रप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट वन वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शन, आपको वन वर्ड चूज करना है। वन वर्ड की बात की जाए, देख लीजिए, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग। एंशियंट राइटिंग की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंशियंट राइटिंग की स्टडी को हम बोलते हैं आप लोगों का पहले मैं आपको सबके ऑप्शन के मीनिंग बताता हूँ सो दैट आपको इनके भी वोकेबलरी ऐड हो जाएगी आपकी। तो फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिटरेचर, मैं लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ लिटरेचर होती है हमारी फिलोलॉजी। फिलेटेली क्या होती है, फिलेटेली होती है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना, स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, जब आप स्टैम्प्स की स्टडी करते हो। रिटोरिक क्या होता है, ये आर्ट होती है लिखने की। अच्छा, पैलियोग्राफी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग को हम बोलते हैं पैलियोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड। नेक्स्ट है, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं मैंने, पढ़ देता हूँ, द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। एपिग्राफी तो वो होता है जो पत्थरों में लिखा होता है, इंस्क्रिप्शन को पढ़ने को हम बोलते हैं एपिग्राफी। इथोलॉजी क्या होता है, इथोलॉजी का मतलब होता है आप लोगों का साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसान का बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना गाइस।
ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मैंने बोल दिया। इथियोलॉजी नहीं है कुछ सेंस। डेक्टाइलोग्राफी बिल्कुल ठीक है, तो फिंगरप्रिंट्स को हम बोलते हैं डेक्टाइलोग्राफी। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, एक और एरर आया। द रीजन, एन लगा देता हूँ, द रीजन फॉर हिज सक्सेस वॉज बिकॉज ही वॉज वर्किंग हार्ड। उसके कामयाब होने का कारण ये है कि वो बहुत मेहनत है। तो गाइज एक बात बताओ, रीजन भी लिखा है, बिकॉज भी लिखा है, दोनों ही रीजन बताते हैं। तो रीजन फॉर हिज सक्सेस ही वॉज वर्किंग हार्ड, बी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑप्शन नंबर बी। डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। अम्ब्रेला लेकर जाओ ताकि आप भीगोगे नहीं। देखो हमेशा ध्यान रखना है, एक तो रूल ये है कि लेस्ट के साथ हमेशा लगता है शुड, तो एक तो ये रूल होगा, लेस्ट के साथ हमेशा लगाओगे आप शुड। दूसरा, लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है ताकि नहीं, तो लेस्ट मतलब ऑलरेडी नेगेटिव, तो नोट इसके साथ कभी भी नहीं आता, नो नोट। तो नोट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हो जाएगा हमारा इसका। अमंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो हमारे इतने सारे अधिकार हैं उनमें से हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं फ्रीडम को। तो किसको कर रहे हैं हम, फ्रीडम किसके लिए आया है, फ्रीडम के लिए आया है यहाँ पे आर, तो फ्रीडम तो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है, तो इज आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वाज किल्ड। मैंने आपको बताया थी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था ये, कि अगर विद हो, कब पढ़ाया था, क्लोज टेस्ट के अंदर। विद हो लिखा हो अलोंग विद, चाहे लिखा हो टुगेदर विद, चाहे लिखा हो एज वेल एज। जब भी ऐसे वर्ड आपको आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, तो जो इनसे पहले वर्ब सब्जेक्ट होता है, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे कमांडर, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट कमांडर है, वोज है, बिल्कुल ठीक है, नो एरर। और जिन्होंने स्पेलिंग का एरर किया है वो स्कोर ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइपिंग एरर है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी इसमें नो एरर था ग्रामेटिकली, तो स्पेलिंग इसमें किल्ड का अगर गलत कर दिया वो भी मैं आपको स्कोर काउंट कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ऑयल डैश ऑन वाटर। तेल जो है पानी के ऊपर क्या है, देखो इज फ्लोटिंग। इज फ्लोटिंग का मतलब है कि वो तैर रहा है, तो लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो प्रेजेंट में कैसे बता रहा है। यूज टू फ्लोट तो हमेशा ही तैरता है, यूज टू फ्लोट तो पास्ट की हैबिट के लिए होता, गलत हो गया। फ्लोट्स ठीक लग रहा है, विल फ्लोट तैरेगा, ये भी सेंस नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर ये एक फैक्चुअल बात हो रही है कि तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्लोट्स। आई लिव्ड इन नजफगढ़ सिंस 1992 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। मैं कंट्री, मैं नजफगढ़ में रहता हूँ और 1992 से, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। देखिए आप 1992 से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, तो लिव्ड नहीं आता, क्या आएगा, हैव बीन। तो आई हैव बीन लिविंग आएगा, आंसर होगा आपका ए। चूज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है आपको, 43 क्वेश्चन है। जॉन सेड टू मी आई विल मीट यू सून, जॉन ने बोला हम जल्दी मिलेंगे, मैं जल्दी मिलूंगा। तो जॉन सेड दैट, ठीक है, सेड टू का होता है टोल्ड, तो जॉन टोल्ड मी दैट ही विल। देखो मैंने आपको बताया एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज होता है, लेकिन नरेशन के अंदर टेंस हमेशा चेंज होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी सून। ही सेज आई एम फ्रॉम चाइना, तो सेज का तो टेंस चेंज नहीं होता, सेज का तो सेज रहता है। देखो यहाँ सैड गलत है, टोल्ड गलत है, तो सेज का सेज, यहाँ सेज। आई एम फ्रॉम चाइना कि मैं चाइना से हूँ, और ये फैक्चुअल बात है कि वो चाइना से, तो जब भी कोई ट्रुथ हो तो आप कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। तो ही सेज दैट ही इज, ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, दयालु, आपको बताना है सिनोनिम्स। तो मीन, डेफिशिएंट, रिफाइंड बोल सकते हैं हम इसमें, ठीक है। हमेशा ध्यान रख लें, जब भी बेने आ जाए उसका मतलब हमेशा होगा गुड से, और जब भी मेले आ जाए हमेशा मतलब होगा बैड से। जैसे कि बेनोवलेंट आ गया, और क्या आ सकता था, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, और क्या आ सकता है, बिनाइन, बिनाइन का मतलब क्या होता है आपका, दयालु, ठीक है, या फिर हार्मलेस। याद रखना है, बेनेवोलेंट, बेनिडिक्शन, बेनिफिट, ये सारे वर्ड पॉजिटिव ही तो है गाइस। तो बेने का मतलब हमेशा पॉजिटिव, मेले का मतलब नेगेटिव, बेनिडिक्शन का मतलब होता है किसी के बारे में आशीर्वाद देना या अच्छा बोलना। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, मेलेडिक्शन, श्राप देना। और क्या हो जाएगा आपका, मलाइन मतलब हार्मफुल, ठीक है। और मेलोवलेंट क्या हो जाएगा, जो सेल्फिश हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो याद करना गाइस, ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, मैं कराऊंगा जब रूट वर्ड की क्लास नेक्स्ट रखूंगा। अब करते हैं जीके सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल हाल ही में स्टार्ट किया गया, और जहाँ पे बिगिन हुआ, कहाँ हुआ, ये हुआ हमारा मध्य प्रदेश के अंदर गाइज, याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड बनाया गया, और किस स्टेट ने, किस यूनियन टेरिटरी ने बनाया, तो आंसर देखिए यहाँ इसका जम्मू एंड कश्मीर। और ये किसके रिलेटेड था, टू चेक मॉल न्यूट्रिशन, कि आप लोगों का कुपोषण या कोई अच्छी खाने की फॉर्म नहीं मिले तो मॉल न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ ये रिसेंटली। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मार्च करंट अफेयर से। अगला जो टेस्ट होगा मॉक टेस्ट थर्ड, उसमें मैं कोशिश करूंगा अप्रैल के डालने के। टेसर गन रिसेंटली ऐड की गई, किस फोर्स से की गई, ये हमारे गुजरात में की गई। हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग फिश, मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्वेश्चन दिया था, ये सारे नाम याद कर लीजिए, वो फेमस पर्सनैलिटी है। तो फ्लाइंग फिश से नाम जानते हैं हम माइकल फिलिप को, ठीक है। तो गाइज ध्यान रखना है, माइकल फिलिप है जो नाम जाने जाते हैं हमारे फ्लाइंग फिश के नाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोवर्स कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोवर्स कप किससे रिलेट करता है? तो रोवर्स कप आपका रिलेट करता है फुटबॉल से। आपको सारे कप्स याद करने हैं। गोल्फ से बहुत सारे कप है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ बोकर कप, राइडर कप, ठीक है। और प्रिंस ऑफ वेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया था, बच्चों को नहीं पता था, प्रिंस ऑफ वेल्स। एक ऐसे भी याद कर सकते, जितने भी पोस्ट नेम है थोड़े इंग्लिश नेम है, सारे गोल्फ से जाएंगे। बास्केटबॉल नेहरू कप, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नेहरू कप होता है बास्केटबॉल से। और नेहरू ट्रॉफी किससे होता है, कोई मुझे बता सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू ट्रॉफी अलग है, नेहरू कप अलग है। नेहरू ट्रॉफी होता है आपका हॉकी से, और नेहरू कप होता है बास्केटबॉल से। बैडमिंटन का आपको पता ही है, चड्डा कप, नारंग कप, ये सब हमारे बैडमिंटन से होते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। लिविंग हिस्ट्री बुक इज रिटन बाय हुम? लिविंग हिस्ट्री बुक बहुत फेमस बुक है, ये लिखी थी हमारी हिलेरी क्लिंटन जी ने। और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बेनजीर भुट्टो की एक बहुत फेमस बुक थी, डॉटर ऑफ द ईस्ट, जो आपको याद करनी है, लिखनी है। वी.एस. नॉयपॉल की भी याद करनी है, हाफ ए सिटी या हाफ ए लाइफ, बिल्कुल हाफ ए लाइफ है गाइस, तो हाफ ए लाइफ आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 52, हु वॉन द 2019 दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमारे मिला है 2019 का अमिताभ बच्चन जी को, उससे पहला मिला था विनोद खन्ना जी को, तो याद करना है, ठीक है। जो एक्टर को एक करंट अफेयर में अवार्ड मिला, भी पढ़ेंगे उसके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेचर? रविंद्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिला है उसकी लिटरेचर जो की थी गीतांजलि। कोई मुझे बता सकता है कि गीतांजलि को ट्रांसलेट किसने किया था? मोहिनीअट्टम इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? मोहिनीअट्टम किस राज्य का डांस फॉर्म है? तो आंसर है आप लोगों का केरला, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। राजस्थान का आप सबको पता है, जैसे कि घूमर राजस्थान का है, ठीक है। और उड़ीसा की बात करते हैं, उड़िया एक डांस फॉर्म है उड़ीसा का। यूपी का याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है हमारा कथक, कथक यूपी का है, ठीक है। विच रैंक इज द हाईएस्ट अमंग अमंग इन दिस? इसमें सबसे ऊंची रैंक कौन सी है? देखो गाइस, ये थोड़ा टफ है, मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है हमारी जनरल की, उसके बाद होती है हमारी लेफ्टिनेंट जनरल की, उसके बाद होती है मेजर जनरल की, फिर होती है हमारी ब्रिगेडियर की, फिर होती है कर्नल की, उसके बाद उससे नीचे होती है हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल की, फिर होती है मेजर की, और फिर होती है हमारा कैप्टन, और सबसे इनमें जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो होती है हमारी लेफ्टिनेंट की। तो अगर आप ऑफिस रैंक से जाएंगे तो आप लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है हमारी जनरल। ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे? कैप्टन, ठीक है। मेजर कैप्टन से बड़ी कैप्टन छोटी होती है मेजर से, लेफ्टिनेंट छोटी होती है, और ब्रिगेडियर इनमें सबसे बड़ी होती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबको पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और डब्ल्यूटीओ का आप लोगों का सबको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन का नंबर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। देखो, स्विट्जरलैंड भी दे रखा है, जिनेवा भी दे रखा है, तो आप जिनेवा के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है, डाइट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? जैसे हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसी डाइट कहाँ बोलते हैं? जापान के अंदर बोलते हैं। आप सबको बाकी कंट्री की अब याद करनी है गाइज। ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ बहुत एक्सट्रीमली फिल्टर्ड क्वेश्चन है, जो आपको अब बता रहे हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन पीपल सफर फ्रॉम रिकेट्स? रिकेट्स किस बीमारी से फैलता है, किस विटामिन की कमी से फैलता है? तो गाइज हमेशा ध्यान रख लीजिए, ये फैलता है हमारा, एक चीज़ देखो इसमें मैंने क्या किया, विटामिन B1 दिया है, विटामिन B2, विटामिन B3। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिनको कंफर्म नहीं होगा, वही सोचेंगे कि B1 में से ही आंसर हो, क्योंकि 3 क्वेश्चन बी से है, तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। ऑप्शन एक हो अलग हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ब्लड सेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड से चैप्टर से है। तो रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम है राइथ्रोसाइट, यही आंसर है। ल्यूकोसाइट है हमारा व्हाइट ब्लड सेल का, थ्रोम्बोप्लास्टिन है हमारे प्लेटलेट का नाम है। अनीमिया क्या होता है? जब आपके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद तो पहले प्रेसिडेंट थे, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। विच रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ चाइना? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक येलो रिवर है चाइना की, जिसको बोला जाता है सोर ऑफ चाइना। तो सोर ऑफ चाइना येलो रिवर भी बोलते हैं, और ऑप्शन में येलो रिवर तो नहीं है, लेकिन हुआंग ही भी इसी का ही नाम है, तो ध्यान रखना। एक यांगजी को याद कर लो, यांगजी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, हु इज द फाउंडर ऑफ नंद वंश? नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे हमारे? थे महापदानंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट। श्रीगुप्त को किया था गुप्त ने, गुप्त वंश को। हु वॉज द लास्ट मुगल टू सिट ऑन द मयूर सिंहासन? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मयूर सिंहासन पर अंतिम बैठने वाला क्वेश्चन था हमारा, रूलर था मोहम्मद शाह। जहांदार शाह, फरुखशियर, इन सब के नाम याद करने हैं आपको, मैंने जानबूझकर ऑप्शन में डाले हैं। फरुखशियर को जाना जाता है घृणित कायर के नाम से। जहांदार शाह को जाना जाता है लंपट मूर्ख के नाम से, तो ये याद करना है। मोहम्मद शाह को जाना जाता है रंगीला बादशाह के नाम से। तो ये तीनों नाम हाईलाइट कर लीजिए, एक्सट्रीमली और टफ क्वेश्चन है ये।
ठीक है। और मोहम्मद शाह ये अंतिम रूलर था जो मुगल शासक में जो बैठा था किसके ऊपर, मुगल मयूर सिंहासन पे। और मयूर शासन किसने बनाया था, मयूर शासन बनाया था हमारे शाहजहाँ जी ने, शाहजहाँ ने। हु फॉट द सेकंड वॉर ऑफ तराइन, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था। देखो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन 1 युद्ध हुआ था, तराइन 2 युद्ध हुआ था और चंदावर का युद्ध हुआ था। तो तराइन 1 हुआ था हमारा पृथ्वी सिंह चौहान के साथ हुआ था गोरी का, सेकंड भी यही हुआ था पृथ्वी सिंह चौहान और गोरी का, और तीसरा हुआ था जयचंद और गोरी। और जयचंद एक ऐसा कैरेक्टर है जो भारतीय इतिहास में जाना जाता है गद्दारों के नाम से। तो पहला पृथ्वी सिंह चौहान और गोरी के बीच में हुआ तो जीता कौन, हमारे पृथ्वी सिंह चौहान, क्योंकि वो जयचंद उनका साथी था, कमांडर था, उनकी हेल्प करी और दोनों ने साथ रखा। दूसरा युद्ध हार गया पृथ्वी सिंह चौहान, पृथ्वीराज चौहान। उसके पीछे कारण ये था क्योंकि जो जयचंद था उसने मदद कर दी गोरी की और धोखा दिया उसके लिए, जयचंद की धोखा के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो सेकंड में जीता गोरी, ध्यान रखना गोरी जीता था सेकंड को। और थर्ड वो जो चंदावर का युद्ध था ये जीता जयचंद और गोरी के बीच में था, लेकिन गोरी ने ही इसको हरा दिया। तो गाइस ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो और ये हुए कब तक, 1191 में हुआ था ये 1192 में हुआ था और ये 1194 में हुआ था। तो याद करें, लिख लेना इसको। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। उगाडी इज़ द न्यू ईयर डे ऑफ विच स्टेट, हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था उगाडी जो सेलिब्रेट किया गया, ये किया गया था, गेस कीजिएगा, इस गुजरात में नहीं था, ये था आंध्र प्रदेश के अंदर। वो अपॉइंटेड एज द न्यू सीआईसी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिए। सीआईसी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया, तो सीआईसी बने हमारे बिमल जुल्का। अजलन शाह कप किस खेल से रिलेटेड है, बिल्कुल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सारे कप याद करने हैं आपको, कुछ मैं ट्रिक भी बताता हूँ अभी आपको। तो अजलन शाह कप है आपका हॉकी से, मैंने अभी आपको बताया नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी से। हॉकी के मैं आपको याद कराता हूँ, देखो जितने भी बड़े बड़े नाम है सारे हॉकी से है, जैसे कि आगा खां कप, इसको याद कर लो हॉकी। जैसे कि मेजर ध्यानचंद, क्या, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, बिल्कुल। दूसरा महाराजा रणजीत सिंह, तो ये सारे नाम इतने बड़े बड़े हैं, शाही नाम है, तो सारे के सारे किससे, हॉकी से। ठीक है गाइस, याद कर लेना। कोई मुझे बता सकता है चेस का नंबर 1 प्लेयर कौन है इस टाइम और वो किस कंट्री से है, मुझे मैसेज कीजिए जिसको पता हो। विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट मैन इन T20 हिस्ट्री टू प्ले 500 मैचेस, 500 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बने हमारे कैरन पोलार्ड, जो कि किस टीम से है, विंडीज से है, वेस्ट इंडीज को आप विंडीज बोलते हैं। वर्ल्ड पोएट्री डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पोएट्री डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को। गाइज आपको वर्ल्ड बेशक याद ना करो, लेकिन आपको नेशनल सारे याद होने चाहिए, सारे के सारे, और वर्ल्ड भी वो याद करने इंटरनेशनल जो रिसेंटली हुए हैं। तो इस क्योंकि मार्च की करंट अफेयर इसलिए मैंने डाला है। रिसेंटली रंजन गोगोई ने ज्वाइन किया राज्यसभा, वो किस पद पे थे, बड़े पद पे। तो आप सबको पता है रंजन गोगोई जी हमारे क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुहिउद्दीन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, मुहिउद्दीन किसके पीएम बने हैं, तो आंसर है आप लोगों का मलेशिया के। गाइज याद करना। हु स्टार्टेड हिज सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान के सेकंड प्रेसिडेंट के नाम से किसने बनाया ईरान, अशरफ घनी तो अफगानिस्तान, मुमनून हुसैन पाकिस्तान, नेतन्याहू इजराइल। गाइज आई थिंक नन ऑफ दी अबव है इसका, ठीक है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, सोलर इंस्टॉल करने में सबसे टॉप स्टेट कौन सा बना है, गुजरात बना है। 2020 पेन हेमिंग वे अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है हमारा रुचिका तोमर को। गाइज ये करंट अफेयर है। IIFTC अवार्ड वॉन बाय विच ऑफ दिस पर्सन, तो जेके रोलिंग वो है जिन्होंने लिखी थी हमारी हैरी पॉटर, याद कर लेना, हैरी पॉटर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, जेके रोलिंग, तो हैरी पॉटर लिखी थी जेके रोलिंग ने। तो IFTC अवार्ड मिला हमारा जोया अख्तर जी को। नीतू अंबानी पहली ऐसी मेंबर बनी है जो ओलंपिक कमीशन में बैठेगी, ठीक है। अंजना मार्गल आप सबको पता ही है। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम वी हैव इन आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, देखो दो नाम याद कर लो, एक तो होता है हमारा एलोसम, एक होता है ऑटोसम, ठीक है गाइस। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे अंदर पूरे टोटल कितने पेयर है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम है 23 पेयर, तो टोटल कितने हो गए 46। लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं वो है हमारा 1 पेयर। तो 1 पेयर मतलब 2 नंबर, या तो 2 नंबर दे रखा होगा नंबर में या फिर 1 पेयर दे रखा होगा। तो यहाँ पे 2 पेयर तो 4 हो गए तो गलत हो गया, 22 पेयर है ही नहीं, 56 नहीं है, ऑप्शन है 1 पेयर, 1 पेयर मतलब 2। तो ध्यान रखना आप लोगों को। तो हमारे एलोसम होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, तो वो है हमारे 1 पेयर, तो इसको याद कर लेना। ऑटोसम जिसको हम बोलते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वो होते हैं हमारे 22 पेयर। तो ये हो गया हमारे एक और 22 23 पेयर, टोटल 46, 2 नंबर में और 44 नंबर में, और टोटल 46 नंबर में। डेंड्रफ किसके थ्रू फैलता है, डेंड्रफ फैलता है फंगस के, एक फंगस नाम है जिसका बोलते हैं मेलेसीजिया फर जिसके थ्रू ये फैलता है। याद रखिएगा 77 का है
फंगस। तो आपको डिजीज में बैक्टीरिया वायरस से जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वायरस हम सब डील कर ही रहे हैं। 78 क्वेश्चन है, विच गैसेज इज यूज टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस कौन ठीक करता है, तो नियर साइटेडनेस करता है कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस करता है हमारा फार साइटेडनेस। इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन, और लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी लिवर। तो याद कर लेना इसको। हु फाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने बनाया या किसने फाउंड किया, तो इलेक्ट्रॉन इज फाउंडेड बाय फाउंडेड बाय जे थॉम्सन। चैडविक ने क्या किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना इसको। विच एसिड फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। इंपॉर्टेंट है, 3 तरह के बहुत हार्श एसिड होते हैं, ध्यान रखना इसको। हाइड्रोक्लोरिक होता है हार्श, निट्रिक भी हार्श, और सल्फ्यूरिक एसिड भी हार्ड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ होता है, गाड़ी के अंदर होता है, बैटरीज के अंदर। निट्रिक नाइट्रोजन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है, हमारा पेट के अंदर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मरकरी। मरकरी का साइंटिफिक नेम क्या है आप लोगों का, Hg। ध्यान करना, ये बाकी सब आपको पता होनी चाहिए, मैं लेक्चर दूंगा इसको। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, स्टेट के कैपिटल याद करना आसान है, आप सबको यूनियन टेरिटरी की पता होना चाहिए। जैसे लक्षद्वीप की है कवारत्ती, बिल्कुल याद कर लीजिए। दादर किसकी, दादर नगर। सिलवासा किसकी है, बताएं जरा कोई। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। सिलवासा की आप मुझे मैसेज करके बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल याद होनी चाहिए आप लोगों को। विच ऑफ दीज प्लैनेट डजंट हैज इट्स ओन मून। खुद का मून किसके पास नहीं है, वीनस के पास, मार्स के पास, सैटर्न के पास, जुपिटर के पास। मार्स के पास है फोबोस और डिमोस। सैटर्न के पास तो बहुत सारे हैं, 82 है। जुपिटर के पास भी बहुत सारे हैं, 67। तो वीनस है हमारा जिसके पास कोई भी मून नहीं है। एरोप्लेन फ्लाई इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर। मैंने कराया था आपको, लेयर्स का आंसर है हमारा ट्रोपोस्फेयर। हम रहते भी इसी के अंदर है। मेसोफेयर में प्रोटेक्ट करता है मेटेओराइट से, स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन उड़ते हैं और ओजोन लेयर होती है। ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज नॉट बॉर्डर्ड विद चाइना। चाइना के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर्ड नहीं है, तो आंसर है हमारा बिहार। क्योंकि अगर आप भारत का मैप देखेंगे ऐसे है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा नेपाल, नेपाल के इस तरफ बिहार है, तो बिहार का बॉर्डर नहीं होता। देखो जम्मू कश्मीर का होता है, हिमाचल का हो गया, इस तरीके से सिक्किम का हो गया, लेकिन बिहार का नहीं होता। रिसेंटली हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर का हाल ही में 2000 रिसेंटली जो मिला है वो हमें मिला है पीटर हैंडके को। अबे अहमद अमील को मिला है पीस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको। अभिजीत बनर्जी को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये हमारे रिसेंटली नोबेल प्राइज विनर है। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डलहौजी का नाम याद कर लीजिए, ये थे जब ट्रेन चली, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। लॉर्ड बेंटिंग ने क्या किया था, लॉर्ड बेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को बैन किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर ए। हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। मेरी सच्चाई, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ बुक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बहुत ईजी है, बहुत बार पढ़ा हुआ आपने। हु वॉन मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज 2019 का मिला था जोखा अलाहर्ती को। जोखा अलाहर्ती को मिला था, याद कर लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइज किसके लिए मिला था, सिलेशियस बॉडीज नाम की एक बुक लिखी थी उन्होंने, उसके लिए मिला था। तो गाइज ये था मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अब आप इसको एनालिसिस करें, स्कोर मुझे जरूर शेयर करें, चाहे फेसबुक पेज पे शेयर करें, चाहे कमेंट में शेयर करें, और एनालाइज करें कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप मुझे अपने मार्क्स बताएंगे और मुझे आप अपने ये बताएंगे कि इस टॉपिक में ज़्यादा एरर आ रहे हैं, इस चीज़ की वजह से गलत आ रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक पे ही एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जैसे कि मैंने क्लोज टेस्ट पे बनाई, क्योंकि क्लोज टेस्ट में बहुत बच्चों की गलतियाँ हो रही थी। ठीक है, तो गाइज याद रखिएगा, पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। जे का एग्जाम 100% क्लियर कर जाएंगे, जैसे कि मैंने पिछला किया अभी रिसेंटली। देखिए मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ। देखो कंटेंट मैं आपको सारा दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, बशर्ते आप मेहनत करें, कंटिन्यूस रहें। ठीक है गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जो कि लर्न श्योर है। फेसबुक पेज कर सकते हैं, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार, आई एम द फाउंडर ऑफ लर्न श्योर। थैंक यू गाइज।